क्या एक माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का भविष्य को आकार दे सकती है? क्या गर्भ में दिए गए संस्कार किसी बच्चे को महान बना सकता है? भारतीय परंपरा में इसका उत्तर है हाँ। जय गुरुदेव, नमस्कार। आत्मीय परिजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी महान माता की कथा जिनकी लोरियों ने उनके बच्चों को आत्मज्ञान और महानता के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। यह कथा है माँ मदालसा की। बहुत समय पहले भारतवर्ष में ऋतुध्वज नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी थी रानी मदालसा। मदालसा केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि अत्यंत विदुषी, आध्यात्मिक और तपस्विनी महिला थी। जब वे गर्भवती हुई तब उन्होंने विशेष सावधानी रखी कि उनके विचार, भावनाएं और जीवन शैली सदैव सकारात्मक रहें। वे प्रतिदिन ध्यान करती, ईश्वर का सिमरन करती, वेदों का अध्ययन करती और अपने गर्भस्थ शिशु से प्रेम पूर्वक बातें करती। वे कहती, मेरे बच्चे, तुम ईश्वर का अंश हो। तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। उनके मन में केवल प्रेम, शांति और दिव्यता थी। समय बीता और उनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। जब भी बालक रोता तब माँ मदालसा उसे साधारण लोरी नहीं सुनाती थी, वे उसे आत्मज्ञान की लोरी सुनाती थी। तुम शुद्ध हो, बुद्धिमान हो और निर्मल आत्मा हो। माँ की यह वाणी केवल शब्द नहीं थी, बल्कि संस्कारों का अमृत थे। धीरे धीरे वही संस्कार बालक के व्यक्तित्व में उतरने लगे। वह बड़ा होकर अत्यंत विवेकशील और आत्मज्ञानी बना। कुछ वर्षों बाद दूसरे और तीसरे पुत्र का जन्म हुआ। माँ मदालसा ने उन्हें भी वही दिव्य संस्कार दिए। तीनों पुत्र ज्ञान, संयम और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़े। एक दिन राजा ऋतुध्वज चिंतित हो गए। उन्होंने रानी से कहा, देवी, हमारे तीनों पुत्र संसार से विरक्त हो रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो राज्य का संचालन कौन करेगा? मदालसा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, राजन, सच्चे संस्कार मनुष्य को अपने कर्तव्य से दूर नहीं ले जाते, बल्कि उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। राजा शांत तो हुए, लेकिन उनके मन में प्रश्न बना रहा। कुछ समय बाद चौथे पुत्र का जन्म हुआ। इस बार माँ मदालसा ने उसे आत्मज्ञान के साथ साथ राजधर्म, न्याय, करुणा और लोक सेवा के संस्कार दिए। उन्होंने उसे सिखाया, सत्ता का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि सेवा है। बालक बड़ा हुआ और एक आदर्श राजा बना। उसने न्याय, धर्म और करुणा के आधार पर राज्य का संचालन किया। प्रजा सुखी थी और राज्य समृद्ध। तब राजा को समझ आया कि संस्कारों का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। प्रिय श्रोताओं, माँ मदालसा की कथा हमें बताती है कि बच्चे का निर्माण जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भ से ही शुरू हो जाता है। माँ जो सोचती हैं, जो सुनती हैं, जो पढ़ती हैं और जैसा महसूस करती हैं, उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु तक पहुँचता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार को इतना महत्व दिया गया है। यदि आप या आपके परिवार में कोई गर्भवती माता है तो उसे सकारात्मक विचार, प्रेरणादायक साहित्य, भजन और प्रार्थना से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि एक संस्कारवान माँ ही एक संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।